और डाउन द लाइन स्पाइक का मजा दिखाते हुए दर्शकगण को, ये देखिए डाउन द लाइन स्पाइक प्लेसमेंट के साथ खाली जगह दिखी, मिड एयर करेक्शन किया और उस एजिलिटी के साथ उस पुराने लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि आपके सामने टॉप 2 टीम्स एक्शन में। जो ऑफ टचेस होते हैं इससे लेग खराब हो जाती है डिफेंस की और पॉइंट आपके पास आ जाता है। विनीत की सर्विस बढ़िया टिप होती हुई, पर लायंस ने बॉल बनाई है। अच्छा सेट इस बार जोन 4 पे और एंगल निकालेंगे। जी हां, एंगल निकालेंगे। देखिए बॉल बनी थी इनके लिए, सईद ने कहा मैं जगह खाली देख रहा हूं चिराग के सामने, और उनके सामने प्लेस किया। थर्ड ब्लॉकर जिसे हम कहते हैं, थर्ड ब्लॉकर वहां पे आउट। अब 2 अंकों की बढ़त मथुरा योद्धा के पास आ चुकी है। ये वॉलीबॉल का खेल इसीलिए हम कहते हैं अनिश्चितताओं का गलियारा है। कब कहां से खेल कैसे पलट जाता है पता ही नहीं चलता है। विनीत की अच्छी सर्व आई है। आज इजी क्रॉसओवर्स बहुत हुए हैं मुजफ्फरनगर लायंस से, स्पेशली सेट में। अच्छा ब्लॉक, हम कह रहे थे प्रिंस एक्शन में नहीं दिख रहे हैं, प्रिंस चाहे ना हो, पर जो बाकी ब्लॉकर्स हैं वो अब एक्शन में दिखने लगे हैं विनीत के साथ। और क्वालिफायर का रंग अब जमने लगा है। नवीन बालियान अंदर आ चुके हैं प्रिंस की जगह। ये भी एक अच्छे मिडिल ब्लॉकर हैं, प्लेस करने की कोशिश उन्हीं के द्वारा थी। सूर्या ने आज बहुत अच्छा सेट किया है, बैक पास बनाया, जेरोम विनीत को जोन 1 से अटैक करवाया और एक बहुत अच्छा अटैक, गैप में अटैक और अच्छा फिनिशिंग। लवली प्लेसमेंट, लवली प्लेसमेंट। देखिए आप देखते हैं अपने पेरिफेरल विजन से कि ब्लॉकर्स आ रहे हैं, फिर आप गैप देखते हैं, आप देखते हैं कौन लैग कर रहा है, कौन स्लो आ रहा है, और फिर उस गैप में बॉल को आप प्लेस करते हैं। लायंस की प्लेसमेंट टॉप नॉच रही है, पर दूसरी ओर ये जनाब छाए हुए अपनी टीम के लिए सईद आलम। अब सईद की हाइट कम जरूर है, पर जंप देखिएगा, खुश कर दिया बाहर लोगों को। जंप देखिए, छोटे कद के हैं पर जब हवा में उछलते हैं तो कम से कम 3.5 फुट की जंप है भाई साहब की। लगा दिया स्पाइक। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दिक्कत में छोटे बट घाव करे बहुत मोटे। आज बहुत ज्यादा एक्शन में हमें देखने को नहीं मिले हैं जेरोम विनीत के अलावा कोई और अटैकर। चिराग से आप बहुत उम्मीदें करते हैं, सिंगा खुश है और होना भी चाहिए क्योंकि प्लेऑफ जारी है। एक अच्छा डबल ब्लॉक आया वहां पे। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग के मैस्कॉट आनंद लेते हुए इस खेल का। देखिए रिदम अलग है इस मैच की, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं टूर्नामेंट की शुरुआत से वो समझ सकते हैं, क्योंकि 21 पॉइंट के सेट होते हैं और इस मैच के बारे में खासियत यह है कि ये 25 पॉइंट का सेट है, तो हर सेट का रिदम अलग है, मैच का रिदम ही अलग है। तो प्लेयर्स अपने आप को उस रिदम में ढालने की कोशिश करेंगे तो कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा उनको अपनी गेम में, और वो परिवर्तन दिखता हुआ यहाँ पे अनसक्सेसफुल। हाई बॉल बनी है, थोड़ी मुश्किल, पीछे बनी थी बॉल, यहाँ पे दूसरी ओर फर्स्ट टेम्पो पे ऑफेंस। रिट्रीव करने की कोशिश, यूनिवर्सल काउंटर पे लगाएंगे, अच्छा ब्लॉक। जेरोम विनीत जब स्पाइक लगाते हैं तो आवाज ही अलग आती है। अच्छा हासिल, लंबा पॉइंट, अभी तक का सबसे लंबा पॉइंट था ये, और इवेंचुअली खत्म किया उसे चिराग ने। चिराग यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जानते हैं कि कठिनाई भरा पॉइंट था, मुश्किल पॉइंट थी, दर्शकगण भी जुड़े हुए थे, पर अंत में कहते हुए भाई जब मुश्किल आ रही हो आपके ऊपर तो मेरे लिए बॉल बनाइए। किसी तरह वहां पे स्पाइक जड़ दिया, पॉइंट को किया खत्म। सबसे लंबी रैली अभी तक इस पहली क्वालिफायर में। समीर और नवीन जरूर वहां ब्लॉक ले जा रहे थे, अच्छा फिनिश किया चिराग ने, वो चेकआउट पॉइंट निकलवाया। विनीत, जब विनीत स्पाइक करते हैं तो इनकी भी बात अलग होती है। मल्टीपल मैच विनर्स हैं इनकी टीम में और दोनों ही टीमों का यही कहना है। अच्छा स्पाइक, चिराग, जेरोम विनीत, ये दोनों का डियो जो है वो बहुत ही ज्यादा घातक साबित होता है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक सीधा जोन 5 में। जब स्पाइकर
का नाम आप बार बार लेते हैं तो एक चीज समझ जाइए, आप ब्लॉकर्स का नाम नहीं लेते, अपनी टीम को आगे उठाते हुए। आज रोहित से ज्यादा अटैक नहीं कराया है इस सेट में, तो ये भी थोड़ा सा गौरतलब कर देने वाला पार्ट है। वैसे समीर एक बहुत ही अव्वल दर्जे के सेटर, इस बार फिर से विनीत के लिए बॉल बनाया था और विनीत को सफलता मिली। उन्हें पता है कि बड़े मैच में किस खिलाड़ी का कब उपयोग करना है। बड़ा मुकाबला है, 5 सेट है, कब किसका कैसे उपयोग किया जाएगा ये किसी को नहीं पता। अच्छा फिनिश यहाँ पे, चेकआउट निकाला। चतुराई देखिए स्पाइकर की, ऊपर आ गए थे, देखा कि ब्लॉकर्स की हाइट काफी अच्छी है, अच्छा जंप लिया था वहां पे और फिर टच कराई बॉल चिराग की उंगलियों पे। मौका है यहाँ पे, सेट बहुत बढ़िया था पर ब्लॉक उससे भी ज्यादा बढ़िया। योदास के रोहित कुमार थे वहां पे, उन्होंने कहा मैं अकेला हूं पर मैं काफी हूं। बॉल बनी थी अच्छी हाइट के साथ, एलिवेशन भी बहुत तगड़ा पकड़ा था चिराग ने, पर उससे भी तगड़ा एलिवेशन था विनीत का। देखिए रोहित ने कहा कि चाहे आप मुझसे अटैक ना करवाएं बट मैं अपोनेंट के अटैक को जरूर रोकूंगा, और ये रोहित का ऑलराउंड प्रदर्शन है। रोहित हो, विनीत हो, प्रिंस हो, ये तीनों की जोड़ी नेट प्ले पे बहुत कारगर साबित होती है मथुरा योद्धास के लिए। 5 अंकों का अंतर है। मथुरा योद्धास अभी तक इस बढ़त को क्या कारगर रखे हैं, इस बार तो क्रैकिंग स्पाइक समीर संभाल नहीं पाएंगे। खिला डाला बिल्कुल हर्षित, और हाल ही में इन्हें नवाजा गया है बहुत सारे अवार्ड से, कमाल के सोशल वर्कर भी हैं। 4 अंकों का अंतर बचा है अभी भी। क्या कैसे भी मुजफ्फरनगर लायंस जो हैं वो इस बढ़त को कम कर पाएंगे। थर्ड पास था तो आपको क्रॉस ओवर देना ही था। समीर ने बॉल को सेट किया है, क्या इस बार सईद आलम फिनिश देंगे? जी, पहला सेट चाहे सईद के लिए उतना बेहतर नहीं गया हो, दूसरे सेट में अच्छा कर रहे हैं ये देखिए ब्लॉकर्स देखिए उनके सामने जेरोम और सूरज थे, और उनकी हाइट और सईद के बीच में हाइट डिफरेंस होगी कम से कम 1.5 फुट की, पर उसके विपरीत जाते हुए एलिवेशन पकड़ते हुए इतने शॉर्ट प्लेयर है सईद, पर अपने आप को किसी भी मामले में कम नहीं समझते, जंप लगाते हैं और जड़ देते हैं स्पाइक। मजा आ गया। लाइटिंग सर्व करने के लिए अक्सर जाने जाते हैं, अच्छा बॉल को वापस लेकर आए, इसमें आपको क्रॉस भी करना पड़ेगा। अच्छा क्रॉस एडवांटेज होना चाहिए, वैसे एडवांटेज है मथुरा योद्धास के पास। सईद की स्पाइकिंग का कोई जवाब नहीं दे पा रही है लायंस की ये टीम। ब्लॉकर से फिर से ब्लॉक तो तैयार था वहां पे, पर सईद ने ऐसा स्पाइक लगाया कि अंक गया योद्धास के पक्ष में। अरे बताएंगे भी हम। यहां जेरोम विनीत की अच्छी सर्व, अच्छा रिसेप्शन, सईद आलम, कितना ये डाउन द ग्राउंड स्पाइक था। एलिवेशन बिल्कुल किसी भी डिफेंडर के पास नहीं कि कहीं भी इस बॉल को रिसीव कर पाए, उत्तर दे पाए इस प्रश्न का। जंप देखिए यहां सुपर पॉइंट लेने के लिए मजबूर क्या है लायंस को। ही रुकी और आपके पास ये सेट पॉइंट है, और ये सेट जो है वो समाप्ति की घोषणा की ओर भी लेकर जाएगा। पहला सेट मुजफ्फरनगर लायंस के नाम रहा इस क्वालिफायर में। अब फाइनल की तैयारी हो रही है।